साथियों, हम जो योजना लेकर आए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे ई श्रम कार्ड संबंधित जानकारी में। दोस्तों, भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड के ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई है। ई श्रम कार्ड जिस समय भारत सरकार ने लॉन्च किया था और सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाने का आदेश दिए गए थे, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताए थे कि जैसे इसमें 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। वो वक्त आ चुके हैं दोस्तों, और इसके ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। ठीक है, सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। अब आप लोगों के मन में सवाल आते होंगे, आखिर असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग हैं कौन? ये चीज सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग उन लोगों को कहा जाता है जो किसी सरकारी जॉब को नहीं करते हैं और किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ऑफिशियल वर्क अगर कर रहे हैं, वो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर में आते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सा बोलने का मतलब है, अगर आपके पास सरकारी जॉब नहीं है तो आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं पे मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर में आते हैं। इन लोगों को भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाने को लेकर कहा गया था, और वर्तमान समय में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने जो ई श्रम कार्ड बनाए हैं, करीब-करीब 45 से 48 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है, भारत सरकार ने इसके ऊपर इसीलिए ये निर्णय लिया गया था ताकि अलग-अलग वर्करों के लिए एक जगह उसका डाटा रख सके और सारा चीज डिटेल्स में जानकारी कर सके। आखिर आप किस चीज में काम करते हैं, आपका परिवार में कितना जन है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सारा डाटा सरकार ने इकट्ठा किया हर एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का। ठीक है, सब डाटा सरकार के पास है। अब उसी के माध्यम से सभी लोगों को लाभ देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा आधार कार्ड, जिस समय आधार कार्ड आया, ये तो कांग्रेस सरकार ने लाया था आधार कार्ड, लेकिन बीजेपी सरकार ने आधार कार्ड को इतना महत्व दिया कि ये पूरा इंटरनेशनल लेवल तक माना जा रहा है। आधार कार्ड से ही आपको सारा योजना का लाभ मिलता है, हर एक प्रकार का आपको स्कीम का लाभ दिया जाता है, लोन मिलता है, बैंक में आपका फट से आधार कार्ड मांग लेंगे, सिम लेने जाते हैं वहां भी आधार कार्ड चाहिए, राशन अपडेट में आधार कार्ड चाहिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपका आधार कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और जैसे कि योजना रिलेटेड आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आधार कार्ड है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी कर दिया गया आधार कार्ड। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया, या फिर आपका अलग अलग राज्य में अलग प्रकार का योजना चलता, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता होगा। उसी प्रकार ई श्रम कार्ड जो है, सरकार का लक्ष्य था कि कम से कम 80% असंगठित क्षेत्र के मजदूर अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो इसमें कुछ सरकार लाभ देंगे। वो समय आ चुका है। बहुत दिनों से आपका ई श्रम कार्ड जो है घर में रखा हुआ था, लेकिन अब उसको दोबारा आपको रिन्यूअल करवाना है, कैसे करवाना है और उसके ऊपर क्या लाभ दिया जाएगा, सारा चीज हम आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आपको वीडियो पे पूरा बने रहना पड़ेगा और पूरा वीडियो को देखिए, अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब समय आ गया है कि देश के सभी किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग अपने ई श्रम कार्ड का पूरा लाभ उठाएं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करते हैं, उसको एक जगह जोड़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका सारा डाटा एक जगह कलेक्शन किया सरकार ने और उसी के बेसिस पे उसको आर्थिक मदद दिए जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार ने अब तक लगभग 48 करोड़ से अधिक मजदूरों को किसानों का ई श्रम कार्ड तैयार कर दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने दोस्तों इसमें लगभग 48 करोड़ का रजिस्ट्रेशन करवा दिए गए हैं ई श्रम कार्ड में, और इसका जो लक्ष्य था करीब 38 करोड़ था, यानी कि यहाँ पे 10 करोड़ ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें सरकार का फायदा ही है, क्योंकि डाटा सब एक जगह रहने से सरकार के पास बहुत ज्यादा फायदा होती है,
कोई भी स्कीम, कोई भी योजना के तहत पेमेंट करने में, ठीक है? या फिर कोई भी चीज़ को लेकर निर्णय करने में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए सरकार को यह पता चलता है कि देश में कितना कारागार है, वे कहाँ काम करते हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। इस जानकारी के आधार पर सरकार मज़दूरों को पेंशन, बीमा, दुर्घटना सहायता और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करती है, ठीक है? जैसे उसके पास डाटा रहता है दोस्तों, उसी के माध्यम से किसी भी स्कीम का भी वहाँ पे लागू करते हैं। कोई भी योजना लाते हैं सरकार, तो सबसे पहले डाटा देखते हैं कि आखिर डाटा के अनुसार कितने इसमें लाभुक आएँगे, कितने लाभुक को हमको लाभ देना है, क्या इसमें क्राइटेरिया लागू करने से कितने लाभुक इसमें छाँटा जाएगा। ये सब सारा चीज़ देखने के बाद सरकार ही कोई अपडेट लाते हैं और कोई योजना लाती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है सरकार के पास डाटा रहना, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको देश भर के किसानों का या फिर कोई भी असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों का, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का डाटा रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले यह कार्ड सिर्फ पंजीकरण के रूप में बनाया था, लेकिन अब सरकार ने इसके सीधे लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए अब हर मज़दूर और किसान के लिए यह समय है कि वे अपने श्रम कार्ड को सक्रिय करें, उसका पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन का सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएँ। यहाँ पे बता रहे हैं आपका जो श्रम कार्ड है उसको सक्रिय करने के लिए बता रहे हैं, यानी कि उसका रिन्यूअल करने के लिए बता रहे हैं, उसको केवाईसी अपडेट जो भी होता है उसको करवाने के बोल रहे हैं, ताकि यहाँ पे आप लाभ ले सकें। ये श्रम कार्ड बनाते समय आपसे सारा कुछ वहाँ पे डाटा लिया होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अकाउंट नंबर, नाम, डिटेल्स, क्या आप काम करते हैं, आपके परिवार में कितना जन है, सारा कुछ इसमें लिया जाता है, तब जाके श्रम कार्ड बनता है। श्रम कार्ड बनने का उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र का मज़दूरों का पता करना और सारा डाटा लेना। अब सरकार ने यहाँ पे क्राइटेरिया लागू करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो होगा श्रम कार्ड में क्राइटेरिया, उसी के माध्यम से सरकार ने अभी सभी लोगों को लाभ देंगे। आपको पता होगा श्रम कार्ड जो है, इसमें बहुत सारे राज्य में लाभ दिए भी जा रहे हैं। कुछ राज्य हैं जहाँ पे कुछ पैसा महीना या फिर सालाना दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे राज्य हैं, 1 भी रुपया अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे सभी राज्यों में पैसा मिलेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे लाभ आप लोग को किस प्रकार मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है या फिर जिसके पास श्रम कार्ड नहीं है कैसे बनवाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको यही सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा, नाम लगेगा और जो आप काम करते हैं उसका पहचान पत्र लगेगा, ठीक है? ये चीज़ बनवाने के लिए किसी भी सीएससी सेंटर या फिर अपने ब्लॉक सेंटर में जाके बनवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बात रहा कि इसमें लाभ किन-किन लोगों को दिया जाएगा, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? श्रम कार्ड बनाने का उद्देश्य ही यही था, लोगों को आसानी तरीका से उसको छाँटा जा सके, यानी कि सरकार सारा डाटा रहने के बाद पता कर लेंगे, अगर हमको 10 करोड़ लोगों को लाभ देना है, तो क्या इसमें क्राइटेरिया लागू करेंगे? इसमें 10 करोड़ लोग आएँगे, क्या ऐसा क्राइटेरिया लागू करेंगे जो कि 20 करोड़ लोग आएँगे? क्या ऐसा क्राइटेरिया लागू करेंगे जो कि 30,000 लोग आएँगे? इसीलिए सरकार ने डाटा लिया गया था, ठीक? अब सरकार ने अपने अनुसार योग्यता लागू करेंगे, इसमें जितना छँटनी का प्रक्रिया होगा छाँट के देंगे, जितना लोगों को देना चाहेंगे उतना लोगों को ही दिया जाएगा। आपको मालूम होगा जो काम है अभी वर्तमान समय में, जो असंगठित क्षेत्र में वर्कर्स हैं, अलग-अलग प्रकार के वर्क करते हैं, कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं और ज़्यादा पैसा इनकम कर रहे हैं, कोई लेबर का काम कर रहे हैं, कोई मज़दूरी कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, या फिर कुटीर उद्योग में बहुत सारी चीज़ आते हैं जो कि अपने हाथों से बना करके वो जाके छोटे-छोटे बाज़ारों में सेल करते हैं। उन लोगों के लिए भी सरकार ने सारा कुछ डाटा ले लिया है और उसी प्रकार से सरकार ने लाभ देंगे। जो जिस कैटेगरी में आएँगे, जिसका योग्यता ज़्यादा रहेगा लेने का, उन्हीं लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सरकार लाभ देगी, ठीक है? इसका योग्यता कुछ इस प्रकार होने वाली है और बहुत जल्दी सरकार ने इसके ऊपर अनाउंस करने वाला है। आखिर आप लोगों को जो है सहायता दिया जाएगा, मंथली दिया जाएगा या फिर साल में 1 बार दिए जाएँगे। आप लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि श्रम कार्ड में जो लाभ दिया जाएगा, वे महीना आपको फ़ायदा दे अथवा न दे, लेकिन सालाना आपको इसमें फ़ायदा दिए जाएँगे, ठीक है? और बहुत सारे राज्य में ये लाभ मिल भी रहे हैं। देखिए क्या-क्या लाभ मिलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मौत या पूर्ण विकलांग पर 2 लाख रुपया मिलता है, ठीक? अगर आप पूर्ण विकलांग हैं और दुर्घटना में कहीं आपका मृत्यु हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो, अगर नहीं है तो ये पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि श्रम कार्ड के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि किसी भी असंगठित क्षेत्र के ये मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपया, थोड़ा-सा अगर विकलांग है, थोड़ा हल्का-पल्का, 40% से कम विकलांग है, तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम
योगी सामधन योजना, 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 पेंशन, ठीक है। जिसका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है और उसका उम्र जैसे ही 60 वर्ष क्रॉस करेंगे, यानी कि 60 वर्ष से ज्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उसको 3000 पेंशन मिलेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे राज्य में 400, 300, 1000, 1500 दिए जा रहे हैं, लेकिन इसको वर्तमान समय में सभी लोगों को 3000 जो बढ़ाने की चर्चा चल रही है, बहुत जगह आप लोग को सुनने को मिलता होगा 2500 बढ़ाने की चर्चा चल रही है। इसी ई श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा बढ़ाए जाएंगे सरकार, ठीक है। और जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा उन्हीं लोगों को पैसा बढ़ाया जाएगा। देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं, इसका क्या योग्यता रखते हैं, इसका कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे सरकार, इसी के माध्यम से पैसा सबको देंगे। सभी लोगों को 3000 रुपए पेंशन देना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सरकार इसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लागू करेंगे और कुछ ना कुछ योग्यता लागू करेंगे, जिसके माध्यम से काफी ज्यादा लोगों को छांटा जाएगा और कुछ लोगों को इसका लाभ दिए जाएंगे। हो सकता है इसमें जो अधिक गरीब तबके के लोग होंगे उन्हीं लोगों को सिर्फ लाभ मिलेंगे, और उसका किस प्रकार से क्राइटेरिया लागू होगा ये चीज भी आपको आगे में पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य सरकार की योजनाएं। कुछ राज्य में ई श्रम कार्ड धारकों को आपदा राहत राशि, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, श्रमिक निधि में मदद देती है। जैसे कि बता रहे हैं कुछ आपदा के समय भी आप लोगों को लाभ मिलता है। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ आपदा आते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाढ़ के कारण आपदा आ जाते हैं, बहुत कोई ऐसे राज्य है जहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण आपदा आ जाते हैं। कुछ ना कुछ आपदा आते ही रहते हैं। तो उस राज्य में ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार ने कुछ सहायता देने की कोशिश करते हैं और उसी के माध्यम से निर्णय लेते हैं कितना लोगों को हमको लाभ देना है और क्या इसका क्राइटेरिया लागू करने से गरीब से गरीब लोगों को लाभ पहुंचेंगे, ठीक है। ये सब सारा चीज सरकार डाटा लेने का मुख्य वजह यही है। जो भी यहाँ पे श्रमिक लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जितने भी हैं, साल में उसको कुछ पैसा दिए जाएंगे, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000 तक भी पैसा दिए जाएंगे सभी श्रमिकों को, ताकि आवश्यक जो सामग्री है वर्करों के लिए वो सामान खरीद सके, ठीक है। सरकार का यही योजना है और ये हो सकता है इस साल बहुत ही जल्दी लागू होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर कुछ अपडेट आते हैं तो हम आपको तुरंत से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।